और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर, जहां आपको बता दें कि रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं और हर कोई इस जंग के खत्म होने का इंतजार कर रहा है। कुछ हफ्ते पहले व्हाइट हाउस में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच में तीखी बहस हुई, जिसकी तस्वीरें हम सभी ने देखी थी। और उसके बाद में अगर हम देखें तो अब एक बार फिर से कहीं ना कहीं युद्ध विराम को लेकर यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की है। दोनों राष्ट्रपतियों के बीच करीब 1 घंटे तक ये बातचीत हुई और इस बातचीत के बाद ट्रंप ने ही इसकी जानकारी भी दी और साथ ही इस बातचीत को बहुत अच्छा और सफल बताया, जिसके बाद अब हर कोई उम्मीद कर रहा है कि जल्द ही रूस यूक्रेन युद्ध पर विराम लग सकता है। करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं क्या ट्रंप और जेलेंस्की के बीच आखिर क्या बातचीत हुई है अहम बिंदुओं के जरिए। तो ट्रंप और जेलेंस्की के बीच ये बातें हुई, जिसमें जेलेंस्की ने ज़ेदा वार्ता के लिए ट्रंप को सीधे तौर पर धन्यवाद भी कहा है और जंग को खत्म करने के लिए मिलकर काम करेंगे। ये बात इस बातचीत के दौरान नजर आई है, यानी कि ये उम्मीद अब कहीं ना कहीं जरूर जताई जा रही है कि ये जंग बहुत जल्द खत्म होगी। साथ ही ट्रंप ने पुतिन के साथ क्या क्या बात हुई ये भी बताया है और इसके लिए उन्होंने एक पोस्ट के जरिए पूरी जानकारी दी है। दोनों नेताओं ने कुर्स्क में स्थिति की समीक्षा की है अपने इस बातचीत के जरिए, इस वार्ता के जरिए। इसके अलावा सूचनाओं को बारीकी से साझा करने पर भी सहमत हुए हैं कहीं ना कहीं ट्रंप और जेलेंस्की, यानी कि जो भी बातचीत होगी और जो भी बारीकी होगी उसको एक दूसरे के साथ साझा किया जाएगा, शेयर किया जाएगा। ऊर्जा के खिलाफ आंशिक युद्ध विराम पर भी राजीनामा हो चुका है, जिस पर इसका अगर हम देखें तो रूस पहले ही राजीनामा अपना कर चुका है। आने वाले दिनों में तकनीकी टीमें सऊदी अरब में मिलेंगी, आने वाला जो समय होगा। इसके अलावा युद्ध विराम को काला सागर तक बढ़ाने पर भी चर्चा करेंगी ये टीमें। तो किस तरीके से युद्ध को समाप्त किया जाता है, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा हुई। जेलेंस्की ने युद्धबंदियों की रिहाई के मुद्दे पर भी ट्रंप को धन्यवाद दिया है इस दौरान। इसी के साथ आपको बता दें कि मानवीय चिंताओं को आगे बढ़ाने के लिए भी ट्रंप को थैंक्स कहा गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अनिल थॉमस इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। अनिल, फिलहाल अगर हम देखें तो पिछले 3 सालों से जारी इस युद्ध पर कहीं ना कहीं विराम लगता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है और राजीनामा करने की कोशिश ट्रंप लगातार कर रहे हैं। रूस से भी बात कर रहे हैं, यूक्रेन से भी बात कर रहे हैं। बिल्कुल कृतिका, जो कोशिश है, पहले बात ही ट्रंप ने कहा कि मैंने इस युद्ध पर मैं अल्प विराम लगा दूंगा 24 घंटे के अंदर। अब कह रहे हैं 100 दिन के अंदर कोशिश। लेकिन तारीफ करनी होगी ट्रंप की, जिस तरह से उन्होंने कूटनीति में एक नया आयाम जोड़ा है, क्योंकि ये भूलना नहीं होगा आज से कुछ दिन पहले जब ओवल ऑफिस पे जेलेंस्की आए थे, जिस तरह से बातें समाप्त हुई, ऐसा लग रहा था कि ये जो वार्तालाप या फिर ये जो शांति की बात या सीज फायर की बात हो रही है, ये इतर बितर हो गई है। लेकिन ट्रंप की यहाँ तारीफ करनी होगी, जिस तरह से ट्रंप ने एक बार फिर जेलेंस्की को वापस लाए और पुतिन से बात की है। और ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सीज फायर में एनर्जी जो एसेट्स है या फिर एनर्जी जो रिक्वायरमेंट्स है, उस पर कहीं ना कहीं बातें हो रही है कि उस पर सीज फायर रहेगा 30 दिनों के लिए। और अमेरिका ने यह भी ऑफर किया है कि जो एनर्जी एसेट्स है यूक्रेन के, उनको कहीं ना कहीं अमेरिका सपोर्ट करेगा। तो ऐसे में ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव स्टेप है। और जो आने वाले सप्ताह के समाप्ति पे जो जेद्दा में जो बातें होगी सऊदी अरेबिया में, काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस पर एक तरह से अंतरराष्ट्रीय बल मिलेगा यूक्रेन को और अमेरिका को। और वहीं सबसे बड़ी भूमिका रहेगी किस तरह से अब जेलेंस्की को सपोर्ट मिलता है अमेरिका की मदद से, क्योंकि ये काफी कुछ निर्भर रहेगा। जो रविवार को बातें होंगी, काफी कुछ निर्भर रहेगा कि आने वाले जो फ्यूचर में जो बातें होगी, फ्यूचर में जो सीज फायर को आगे बढ़ाने की बातें होगी, उस पर किस तरह से अमली जामा पहनाया जाता है। लेकिन कुल मिलाकर एक काफी महत्वपूर्ण, जिसे कहते हैं एक बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर को पार पाया है ट्रंप ने, जेलेंस्की ने और पुतिन ने। अब अंतरराष्ट्रीय निरीक्षण पर जिस तरह से सभी देश इस पर अटकलें लगाएंगे, किस तरह से आगे बातें होती है। और जो $800 बिलियन यूरोपियन यूनियन ने जो एक तरह से डिफेंस पर फोकस किया है, वो काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि कुल मिलाकर यूरोप भी समझता है कि अब हमें अमेरिका पर डिपेंडेंट नहीं रहना है, या फिर हमें अमेरिका से उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि अगर हम पर कभी किसी देश ने वार किया तो अमेरिका हमें मदद करेगा। तो मेरे हिसाब से यूरोपियन यूनियन की कोशिश भी है कि कहीं वो पूरी तरह से फ्री हो सके और अपने डिफेंस या अपनी रक्षा का खुद देखभाल कर सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। और अब ऐसे में देखना होगा कि ये वार्ता आगे और कितनी बढ़ पाती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ